Okay, first of all, morning to all of you. By the grace of great Almighty and great God, let us start our today's topic. And our today's topic is crystal structure. Okay, crystal structure. So yesterday we have discussed the basic part of the unit 1, that is about the crystalline solids and amorphous solids. What do you mean by crystalline solids and amorphous solids? So crystalline solids क्या होते हैं? Which possess regular and periodic arrangement of atoms. Okay, examples are diamond, mica, calcite, quartz, and silicon dioxide, etc. And what are the amorphous solids? Which don't have a periodic arrangement of atoms, which have the random arrangement of atoms is called a amorphous. And the finest examples we have is rubber, glass and plastic. Okay, so उसके बाद हमने डिफरेंस किया था, लेकिन आज हम करेंगे सभी लोकली है ना, नेशनली इंटरनेशनल बच्चा बैठा है यहाँ पे कोई? ओके, तो सी crystal structure is a combination of a space lattice and plus basis. Space lattice plus basis. So crystal structure is equal to, I will write here, crystal structure is equal to space lattice plus basis. So this is a question that has been usually asked by the examiner. What do you mean by crystal structure? What do you mean by space lattice? Or what do you mean by basis? What do you mean by basis? Okay, before going to discuss the crystal structure, okay, we have to understand what is the space lattice and what is the basis. Space lattice क्या है और basis क्या है, हमें ये समझना होगा. ठीक है, देखो जैसे हम लो क्लासेस में पढ़ते थे ना, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें टीचर क्या बताते थे कि जो भी वर्ड आपको समझ ना आ रहा हो आप उसको क्या कर लीजिए, ब्रेक. When you break the words, then its meaning will automatically understood by you. Are you getting my point? So see, the first word is space lattice. What's the meaning of space lattice? So space lattice word consists of two words, space plus lattice. Space plus what's the meaning of space? Space का मतलब क्या होता है? जगह. Space का मतलब क्या है? जगह. Space. Lattice का मतलब structure. Lattice का मतलब structure. इसका मतलब इसमें क्या होगा? कुछ स्ट्रक्चर की बात होगी, इसमें क्या होगा? स्ट्रक्चर की. हिंदी में ठीक है ना? इंग्लिश में चलूं? हैं? जब मिक्स हाँ पंजाबी से भी चलांगे, ठीक है? तो हम तीन लैंग्वेज पे गल करेंगे, ठीक है? इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी, ठीक है, ताकि सारे समझ आ जाए, हर एक को समझ आए, इंग्लिश वालों को समझ भी आए, पंजाबी वालों को भी समझ आए और हिंदी वाले को भी समझ आए. ठीक है, तो सी स्पेस lattice, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें कुछ स्पेस की गल होगी, कुछ स्पेस की बात होगी. ठीक है, देयर वुड बी समथिंग that talks about the space. ओके, तो स्पेस lattice क्या होता है? हमारे पास इमेजिनरी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इमेजिनरी lattice पॉइंट्स. हमारे पास क्या होते हैं? इमेजिनरी lattice पॉइंट्स. ठीक है, उन lattice पॉइंट्स को हम lattice साइट भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? lattice साइट, मतलब एटम के रखने की जगह. जैसे फॉर एग्जांपल, आई लाइक टू गिव अ सिंपल एग्जांपल टू यू. लेट अस से इन अ क्लास, ठीक है, नीचे हमारे पास क्लासेस हैं, वहां पे चेयर्स लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? ठीक है, हमारे पास क्लासेस में चेयर्स लगी हुई है. ठीक है, लेट अस से हमारी क्लास में 60 चेयर्स हैं. कितनी हैं? 60. और वो सारी क्या है? खाली. वो सारी क्या है? तो वो जो एम्प्टी चेयर्स हैं, वो जो क्या है हमारे पास एम्प्टी चेयर्स हैं, खाली चेयर है, वो क्या काम करेगी? वो lattice पॉइंट का काम करेगी. क्या काम करेगी? lattice पॉइंट का और lattice साइड का काम करेगी. See, so these points are lattice points. These points are called lattice points or lattice site. Lattice site, SITE. साइट का मतलब समझते हो ना आप? साइट मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा हो, उसी से लिया साइट मतलब ये पॉइंट है. ठीक है, तो मैंने ये बना रहा हूँ इसको. These points are lattice points or lattice sites. ठीक है, और ये स्पेस में इनफाइनाइट है. ये स्पेस में क्या है? इनफाइनाइट है. स्पेस में क्या है? अब इनफाइनाइट को तो मैं ड्रॉ कर नहीं सकता, इनफाइनाइट को तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, है ना? तो मैं क्या करूंगा? मैं उसका एक सैंपल ले लेता हूँ. मैं क्या कर लेता हूँ? उसका एक सैंपल. तो मैंने सैंपल में कितने पॉइंट्स ले लिए? 16. कितने लिए? 4 और 12. कितने ले लिए? 12. कितने पॉइंट्स ले लिए? 12 ले लिए. 16 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, क्योंकि देखो ना मेरे पास जगह लिमिटेड, आई हैव अ लिमिटेड स्पेस. तो ऊपर भी नहीं ज्यादा जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता, लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं जा सकता, राइट हैंड साइड भी नहीं जा सकता.
Are you getting my point? So मैंने क्या किया, उसका एक सैंपल ले लिया. So this is just a sample, and these points are called lattice points. Are called lattice points. और क्या बोलते हैं इसको? Lattice sites. और ये जो points हैं, ये क्या है सारे? Imaginary. क्या है सारे? Imaginary. ठीक है? तो साइंटिस्टों ने डिफाइन करना था, कुछ ना कुछ डिफाइन करना था, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा होगा. पॉइंट्स होंगे एंड दैट पॉइंट्स आर हाइपोथेटिकली, दैट पॉइंट्स आर इमेजिनरी, दैट पॉइंट्स आर इमेजिनरी. ठीक है? तो ये क्या है, एक चेयर में, एक रूम में एक खाली चेयर्स पड़ी है. रूम पे क्या है? खाली चेयर्स. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एम्प्टी चेयर्स इन अ क्लास, वो क्या बन जाएगा? स्पेस लैटिस. क्या बन जाएगा? मैं कोरिलेट कर रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस स्पेस लैटिस को अपनी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ क्या कर रहा हूं? कोरिलेट कर रहा हूं, उसका उससे संबंध जोड़ रहा हूं. नहीं तो समझ नहीं आएगा स्पेस लैटिस है क्या. समझ आई? समझ आ गई? तो देखो, तो ये क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी लैटिस पॉइंट्स व्हिच हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग्स, व्हिच हैव आइडेंटिकल. तो आप यहां से देखोगे तो भी बराबर है, यहां से देखोगे तो भी बराबर है, यहां से देखोगे तो भी इस तरह के एटम पड़े हैं ना, इस तरह भी लैटिस पॉइंट्स पड़े हुए हैं. आर गेटिंग पॉइंट्स? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं. स्पेस लैटिस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ infinite number of imaginary lattice points in space, let's say lattice points in space which have identical surroundings. yes, which have identical surroundings. identical का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम. क्या होता है? सेम. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इमेजिनरी लैटिस पॉइंट्स. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इमेजिनरी लैटिस पॉइंट्स और आइडेंटिकल सराउंडिंग. बाकी सब तो कहानी है, कलेक्शन ये सब. ठीक है? इंपॉर्टेंट थिंग इज इमेजिनरी लैटिस पॉइंट्स and identical surroundings. So this is called a space lattice. This is called a space lattice. कमरे में खाली चेयर्स पड़ी हैं तो वो क्या स्पेस लैटिस का काम कर रही है. ठीक है? तो लेट अस कम टू द बेसिस. बेसिस क्या होती है? Collection of atoms. हाँ, बेसिस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ एटम. बेसिस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which is attached to each lattice point. Each lattice point. ठीक है? Which is attached to each lattice point. ठीक है? इसको बेसिस कह देते हैं. मान लो अगर बेसिस में एक ही एटम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोटॉमिक. क्या बोलेंगे? मोनोटॉमिक. मोनो एटम, मोनोटॉमिक. अगर दो है तो डायटॉमिक. अगर तीन है तो ट्राया. अगर चार है तो बोलो भाई, क्या भाई? चार है तो, पांच है तो, छह है तो, मैनी है तो पॉली. ठीक है? तो बेसिस क्या हमारे पास? इट इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ एटम्स. It is a collection of a group of atoms and each atom is attached to a lattice point. ठीक है? तो मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ. लेट अस से मेरी बेसिस में एक ही एटम है. अब खाली चेयर्स पड़ी है. कितनी पड़ी है? 60. ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ कि हर एक चेयर पे एक बच्चा बिठा देता हूँ. तो बच्चा वो क्या काम कर रहा है? एटम का. क्या काम कर रहा है? एटम का. मतलब बेसिस का काम कर रहा है. वो क्या काम कर रहा है? तो 60 चेयर्स प्लस 60 बच्चे, तो क्या बन गया हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर? क्या बन गया? खाली चेयर स्पेस लैटिस. जो बच्चा बैठ रहा है वो बेसिस का काम कर रहा है. अगर एक चेयर पे एक बच्चा बैठेगा, देन वी हैव अ मोनोटॉमिक. ओके? मतलब कि वन स्टूडेंट पर सीट. तो ये इससे कोरिलेट कीजिए. तो वन एटम पर लैटिस पॉइंट. Then we have a monatomic crystal. What's the meaning of mono? Single. Mono means one. Atomic means atom. एक एटम. मोनोटॉमिक means एक एटम की बात होगी. ठीक है? तो देखो बेसिस में एक ही एटम है. बेसिस में मेरे पास एक ही एटम है. एरो मैंने डाल दिया. एक लैटिस पॉइंट के पास एक एटम. 4. तो ये क्या बना मेरा? मोनोटॉमिक क्रिस्टल. कौन सा बना? मोनोटॉमिक क्रिस्टल.
एटॉमिक क्रिस्टल। ये करवाया लास्ट तो नहीं करवाया था हमने, लास्ट लेक्चर में करवाया था नहीं था ना? मोनोटॉमिक क्रिस्टल, ठीक है। मतलब वन एटम पर लैटिस पॉइंट, वन एटम पर लैटिस पॉइंट। ये क्या है? चेयर। ये क्या है? बच्चा। चेयर स्टूडेंट, चेयर स्टूडेंट, चेयर स्टूडेंट। कोरिलेट कीजिए लैटिस पॉइंट एटम, लैटिस पॉइंट एटम। तो मोटी सी बात ये निकल के आ रही है, वन एटम पर लैटिस पॉइंट, वन एटम पर लैटिस पॉइंट। लिखते थे उसको, ये क्या बना है हमारे पास? वन एटम पर लैटिस पॉइंट। अगर वन एटम पर लैटिस पॉइंट होता है तो हमें क्या मिलता है? तुम्हें क्या मिलता है? मोनोटॉमिक। तुम्हें क्या मिलता है भाई? दोस्तों बोलो भी क्या मिलता है? मोनोटॉमिक क्रिस्टल। तुम्हें मिलता है मोनोटॉमिक क्रिस्टल, ठीक है। सानू मोनोटॉमिक क्रिस्टल मिलता है जे एक एटम एक लैटिस पॉइंट पे बैठता है, उन्हें अटैच होता है, तो सानू की मिलता है? मोनोटॉमिक क्रिस्टल। एनी डाउट? बोलते वक्त थोड़ा सा एनी डाउट? देयर इज नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड दैट, ओके। ठीक है, समझ आई? एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है। अब डायटोमिक की बात करते हैं। अगर एक चेयर पे दो बच्चे बैठ जाएं, एक चेयर पे दो बच्चे, मतलब 60 चेयर थी, अगर 120 बैठ जाए, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स पर सीट, 2 स्टूडेंट्स पर सीट, तो कितने बच्चे हो गए? 120। इसका मतलब हमारी बेसिस में कितने एटम होने चाहिए? हमारी बेसिस में कितने एटम होने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? 2 एटम्स। 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट, 2 एटम्स तो समझ आना है? 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट। तो लेट अस ड्रॉ। मैं ले रहा हूं बेसिस ये वाली, ठीक है। ये मेरी बेसिस है, बेसिस है मेरी 2 एटम्स। ये जो छोटा सा सर्कल है 1 एटम, ये डॉट है, ये क्या? दूसरा एटम। डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको, ताकि अंतर रहे, नहीं तो यहाँ पे डॉट डॉट ही हो जाएगा, सारा पता ही लगेगा कुछ। आई गेटिंग अ पॉइंट? आप कहोगे सर पता नहीं क्या डॉट्स बना रहे हैं, समझ आई? समझ भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको दोबारा बनाता हूँ। एक लैटिस पॉइंट है, 2 एटम है, वन लैटिस पॉइंट, वी हैव अ 2 एटम्स इन अ बेसिस। तो ड्रॉ करते हैं, ये लैटिस पॉइंट, ये एटम। ये लैटिस पॉइंट, ये एटम। ठीक है। 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट, 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट। ड्रॉ करते हैं, कितने? 3 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ड्रॉ करो। ये कौन सा बना हमारा लैटिस? कौन सा क्रिस्टल बना हमारा? जोर से बोलो, कौन सा बना? डायटोमिक। क्या बना? डायटोमिक। डाय का मतलब 2, टॉम बना तो एटॉमिक का मतलब एटम, 2 एटम। ये बने 2 एटम, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ इसको डायटोमिक। अच्छा, वो जो मोनोटॉमिक था उसकी एग्जांपल कोई बता सकता है? मोनोटॉमिक की एग्जांपल, मोनोटॉमिक क्रिस्टल की एग्जांपल बता सकता है? सोडियम कॉपर गोल्ड लिख लीजिए, सोडियम कॉपर गोल्ड एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोटॉमिक। और डायटोमिक की बता सकता है कोई? आपने 10+2 में पढ़ रखा, केमिस्ट्री में पढ़ रखा, फिजिक्स में पढ़ रखा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम, one atom is sodium, another is chloride, another is chloride. तो एग्जांपल्स आर NaCl। तो दूसरा बता सकता है कोई? सीजियम क्लोराइड, सीजियम पढ़ते हो ना आप लास्ट 10+2 में, सीजियम क्लोराइड CaCl एक्सेट्रा। ओके, तो इसका क्या आइडिया है? इसका ये आइडिया है कि 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट, 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट। लिख देता हूं 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट। टू एटम्स पर लैटिस पॉइंट्स।
So this is called a diatomic. This is called a diatomic crystal. ठीक है, बना लीजिए इसको. ये मेरा स्पेस लैटिस है. ये स्पेस लैटिस है, ये बेसिस है, दोनों को ऐड किया, then we have a crystal structure. Then we have a crystal structure. अगर 3 एटम हो गए तो ट्राइटॉमिक, ठीक है. मैनी एटम हो गए तो पॉली. ठीक है. एंड आउट बना लो इसको. बना लीजिए इसको. आप इससे पिक्चर भी ले सकते हो, ठीक है. एक स्लाइड होगी ना पूरी. दीदी आपको समझ आ रहा है? सर नहीं इसको खींचो, दैट इज इम्पोर्टेंट. दीदी समझ आया? यामिनी समझ आया? दिव्यांशु, गुणवीर, जितनों के मुझे नाम याद है, ठीक है. रविशंकर, तन्नी समझ आया? तीर्थंकर, यस सर. समझ आया? यस सर. चले आगे बढ़े. बना ली सबने? कैन रख दिस? यस ठीक है. Now let us talk about the square lattice. लैटिस भी हमारे पास कई तरह की होती है. स्क्वायर लैटिस. भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर. What's the meaning of square? 4 by 4. एग्जांपल होगी. स्क्वायर क्या होता है? बॉक्स होता है. चारों साइड इक्वल होंगे. Let us say this is A, this is B. ठीक है. अगर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ होगी तो क्या होगा? स्क्वायर. क्या होगा? या दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? चारों साइड्स क्या होगी? सेम. ए ए ए. ठीक है. अब लैटिस में हम कैसे बताएंगे? इन टर्म्स ऑफ लैटिस पॉइंट हम क्या कहेंगे? देखो स्क्वायर लैटिस कैसी होगी? 1 2 3 1 2 3. तो ये मेरे पास क्या है? स्क्वायर लैटिस. ये मेरी क्या है? स्क्वायर लैटिस. बराबर है ना? देखो जितने लैटिस पॉइंट इधर है उतने उतने इधर है. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर लैटिस. रेक्टेंगल लैटिस कैसे बनेगी? रेक्टेंगुलर क्या होगा? If A is not equal to B, if A is not equal to, I mean to say length is not equal to breadth. तो in terms of lattice point क्या होगा? एक तरफ lattice point ज्यादा होंगे, दूसरी तरफ कम होंगे. बना लीजिए. ठीक है. 1 2 3 4 ठीक है. ये होगी रेक्टेंगल. ये क्या होगी? इसी तरह से आप क्या बना सकते हो? रेगुलर हेक्सागन भी बना सकते हो. हेक्सागोनल बना सकते हो ना? बना सकते हो. हेक्सागोनल कैसी होती है? 6 साइड्स. जिसकी 6 साइड्स हो. और मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन में क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 बना सकते हो. ठीक है. लैटिस पॉइंट से आप हेक्सागोनल लैटिस भी बना सकते हो.
स्पेस कम है तो इसलिए मैंने छोड़ दी दैट या तो दूसरा सर, ठीक है, बना के आना करो, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोनल, दिस इज कॉल्ड अ हेक्सागोनल लैटिस, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ अभी, ठीक है, ताकि समझ आए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये सारा कुछ किस में हो रहा है, ये सारा कुछ 3 डायमेंशन में हो रहा है, किस में हो रहा है, 3 डायमेंशन में, ठीक है, और 3 डायमेंशन को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द टू डायमेंशंस, ओके, और 3 डायमेंशन को 2 में ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल है, क्यों, क्योंकि थर्ड डायमेंशन दिखती नहीं है, थर्ड डायमेंशन दिखती जैसे क्यूब को ड्रॉ करना हो तो नहीं ड्रॉ कर सकते, थर्ड डायमेंशन तो पीछे होगी ना उसके, दिखेगी नहीं, तो यू हैव टू इमेजिन बाय योरसेल्फ, आपको थोड़ी कल्पना करनी पड़ेगी, ठीक है, कि कैसे होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, समझ नहीं ना आ रहा है ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, ट्रांसलेशन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करना मतलब चेंज करना, किसी को चेंज करना, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, इंग्लिश टू पंजाबी, पंजाबी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू फ्रेंच, फ्रेंच टू इंग्लिश, फ्रेंच टू स्पेनिश, स्पेनिश टू फ्रेंच, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर, ठीक है, पंजाबी टू बंगाली, बंगाली टू पंजाबी, ट्रांसलेट, जो बंदा उसको करता है, जो बांग्ला को पंजाबी में कन्वर्ट कर रहा है वो ट्रांसलेटर होता है, उसको हम इंटरप्रेटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज होगा ट्रांसलेशन वेक्टर में, तो देखते हैं क्या चेंज होता है। ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, this R is called translation vector, this R is called a translation vector, and this is called R vector, and this is called R, क्या बोलते हैं इसको, R dash, नहीं, R dash is the wrong pronunciation, this is called a R prime, this is called a R prime, okay, तो देखो ये R translation vector क्या कर रहा है, R is called a translation vector, तो R क्या कर रहा है, R basically shift point A to point B, point A to point B, I mean to say from R vector to R prime, from R vector to R prime, ठीक है, तो R is basically shifting R to R prime vector, okay, shifts point A to point B, point A to point B, ठीक है, जब इंटरेस्ट बनता है ना किसी चीज में इंटरेस्ट हो तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन बनती है और ऑटोमेटिकली फोकस आता है, आज गेटिंग माय पॉइंट, यस सर, ठीक है, और इंटरेस्ट कब बनता है, जब किसी से प्यार हो, आज गेटिंग माय पॉइंट, यस सर, तो इसको आपने फिजिक्स को बहुत आसान चीज है, ठीक है, बहुत आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है, तो शिफ्ट पॉइंट A टू पॉइंट B, R से ट्रांसलेशन वेक्टर विच शिफ्ट पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है, तो देखते हैं कैसे, अच्छा R को T भी बोल देते हैं, R और T, ट्रांसलेशन, आपको हम बात करते हैं लेटिस पॉइंट्स की, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये मेरे पास लेटिस पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटिस पॉइंट्स, ये क्या मेरे पास है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर, ठीक है, बहुत है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसको काउंट ना किया, जिसको काउंट ना किया, ठीक है, जैसे मैं कहूँ 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं, लाइन आप पढ़ते हो ना, आप क्लास में से पढ़ते हो, दिस इज 0, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट,
इनफाइनाइट, क्यों पॉइंट्स बहुत हैं 0.1 0.10 0.001, so there are infinite number, there are infinite number between 0 and 1, okay, between 0 and 1, ठीक है। अब देखो, so this is a vector, this is b vector, तो लिखते हैं t is equal to n1 a plus n2 b, तो ये t क्या है, ये t क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर, ये t क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर, r और t वन एंड सेम थिंग, ठीक है। n1 और n2 क्या है, मैग्नीट्यूड, n1 एंड n2 क्या है दोस्तों, मैग्नीट्यूड है, और a और b क्या है, ट्रांसलेशन, क्या भाई, ट्रांसलेशन, तो इसका मतलब ट्रांसलेशन वेक्टर क्या हो गया, वैलिड ट्रांसलेशन वेक्टर कौन सा हो गया, जो दो लेटिस पॉइंट्स को क्या करता हो, कनेक्ट, क्या करता हो, कनेक्ट, which basically connects the two lattice point or shift one point to the another point. I getting your point? This is one lattice point, this is another lattice point. तो ये a वेक्टर क्या कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, और we can say that it is shifting this point to this point. कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? That is what is called a translation. That is what is called a translation. ठीक है। ट्रांसलेशन वेक्टर, ओके, ठीक है। अब इसकी भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। ये क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव। पहला है प्रिमिटिव, दूसरा क्या है, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, ठीक है। ए और बी को कई बार डायरेक्शन भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन बताता है, वेक्टर का मतलब ही ये होता है जो क्या होता था हमें, डायरेक्शन, ठीक है। अगर देखो हमारे पास प्रिमिटिव कौन सा होता है, अगर n1 और n2 दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स, क्या होते हैं, इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। If n1 and n2 are integers, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल t is equal to 2a plus b, t is equal to 2a plus b, तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ n1, n1 कितना आया, 2, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ n2, n2 कितना आया, 1, n2 कितना आया, 1, तो दोनों क्या है, 2 और 1 क्या है, दोनों इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर। तो ये कौन सा ट्रांसलेशन वेक्टर बन गया, t, ये प्रिमिटिव बन गया, क्या बन गया, प्रिमिटिव। इट इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव ट्रांसलेशन, इट इज कॉल्ड अ, जोर से बोलो, क्या बना, प्रिमिटिव। अगर दोनों इंटीजर्स हो, अगर क्या हो, दोनों, अगर दोनों में से एक भी नॉन इंटीजर आ गया, क्या आ गया, मतलब फ्रैक्शन में आ गया, क्या आ गया, तो क्या हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव, क्या हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ n1 और n2 कर दो, इफ n1 और n2, एंड नहीं कहूंगा, और नॉन इंटीजर्स, that is t is equal to 1/2a plus b, तो ये क्या हो गया फिर t, ये क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव, क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव, ये क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन, बिकॉज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, 1/2, and 1/2 is not an integer, it is a not an integer, और n2 की वैल्यू कितनी आई, 1, कितनी आई, 1, तो 1 तो इंटीजर है, बट n2 is not an integer, so that is what is called a non-primitive, it is called a non-primitive translation vector, it is called a non-primitive translation vector, okay, any doubt, ठीक है, इसको कर लो, ड्रॉप कर लो।
यहाँ पे लिखता हूँ ये परमिटिव, ये क्या है परमिटिव, ठीक है। क्या हुआ, पूछना कुछ? ठीक है, कर दो ना, साफ कर दो। आगे बात करते हैं मिलर इंडिसेस की। नीचे वाला नीचे कर लो। इससे पहले बात करेंगे कि प्लेन क्या होता है। प्लेन, व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन? प्लेन 10 पॉइंट प्लेन की इक्वेशन की हिंदी लास्ट कुछ पढ़ के आए ना, सॉलिड ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक। व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन? XY. व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ प्लेन? XY. See, this is a three-dimensional system. Yes, sir. T plane. This is called a plane. This is called a plane. This is x-axis. This is y-axis. This is a z-axis. This is A. This is B. This is C. This is called origin. This is x-intercept. A is x-intercept. B is y-intercept. And C is the intercept. So, what is the equation of this plane? AI कैप लक्ष्मी क्या होगा? CK कैप अच्छा, what is the equation of a line? Line की equation क्या होती है? In slope form. क्या होती है? Y is equal to mx plus c, और in point form y2 minus y1 is equal to m x2 minus x1, और यही होती है ना, यही होती है ना, यही होती है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसकी भी बताओ प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है? ये x by a प्लस y by b, x by a प्लस, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी लाइन है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये इसका ये o a b लाइन इज a b, ठीक है। दिस इज a इंटरसेप्ट, दिस इज b इंटरसेप्ट। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म? x by a प्लस y by b is equal to 1। अब इसी तरह से इसकी इक्वेशन है, इसकी क्या होगी? इसको देख के बनाओ, इसकी क्या इक्वेशन होगी बताओ? x, इसमें थर्ड डायमेंशन क्या जुड़ गई? z, क्या जुड़ गई? तो क्या आ गया फिर? x by a प्लस y by b प्लस z by c is equal to, ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिस इज कॉल्ड अ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। दिस इज कॉल्ड अ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन where a, b and c are called x, y, z intercept, are called a z intercept. Okay, so tomorrow we will discuss the Miller indices. We will discuss the Miller indices of this plane. Miller indices of this plane. What are Miller indices of a plane and how we can calculate the Miller indices of a plane from intercept? From intercept दिए होंगे, intercepts are given and we will find out the Miller indices. We will find out the Miller indices. Time हो गया? हो गया? सर 5 मिनट भैया, तो see what are Miller indices? What are Miller indices? See, Miller indices are, it is a set of integers. It is a set of HKL are the Miller indices. HKL are the Miller indices in the closed bracket. In the closed bracket. So the Miller indices tells about the direction and orientation of a plane. Direction and orientation of a plane in a crystal. In a crystal. मान लो समंदर में जहाज जा रहा है, तो कोई ना कोई तो हमने कोई सिस्टम बनाया होगा ना जिससे उसकी डायरेक्शन और ओरिएंटेशन पता लगे। नहीं तो पता लगा जाना इस तरफ है, जा इस तरफ रहे हैं, क्योंकि समुद्र क्या है? इनफाइनाइट। समुद्र क्या है? सी इज जस्ट लाइक इनफाइनाइट। तो उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो वो कैसे पता लगती है? कंपास से। के पास क्या होती है? कंपास। तो कंपास पता बताता है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर हमारा डेस्टिनेशन है, तो उस हिसाब से वो चले जाते हैं। इसी तरह से मिरर इंडिसेस हमें क्या बताते हैं?
डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन, डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ प्लेन, डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ प्लेन इन अ क्रिस्टल. So that we will do tomorrow because that is the fresh topic. Okay, that is the fresh topic और उसमें से क्वेश्चन पक्का आता है every year. What are Miller indices and calculate the Miller indices of a plane from the intercept, from the intercepts, and the intercept will be given. Intercept will be given in the statement. Will be given in the statement. तो दोस्तों कलम करेंगे, इंटरसेप्ट दिए होंगे और हम क्या निकालेंगे? मिलर इंडिसेस. क्या निकालेंगे? एनी डाउट फ्रॉम द टुडे सेशन? No, sir. समझ आई सारा? सबको समझ आई? हाजी तारू समझ आई भाई? हाँ जी, sir. रिम्पी समझ आई? Yes, sir. थैंक यू सो मच. कंपाइल कर. थैंक यू. Thank you, sir.